इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर नजारा देखने लायक है। ढोल नगाड़ों के साथ गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के लिए लोग इस समय उमड़ पड़े हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर लोग इस समय उमड़े हुए हैं और लगातार ढोल नगाड़े यहां पर बजाए जा रहे हैं। हालांकि हम आपको जानकारी दे दें कि इन एथलीटों के स्वागत की पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी। उनके स्वदेश लौटने से पहले दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी और ये भी जानकारी मिल रही है कि टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के पास एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घेराबंदी की हुई है ताकि किसी भी तरीके से माहौल वहां पर खराब ना हो पाए। लेकिन एक बात यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है कि लोग काफी खुश हैं। पूर्व ओलंपियन धर्मवीर सिंह जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सर, हम तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की। बड़ी खुशी है आज लोगों में, पूरा देश इस समय जश्न मना रहा है। सर, आपकी प्रतिक्रिया? जी, ये बहुत ही खुशी भरा माहौल है और बड़े लंबे टाइम के बाद हमारे ओलंपिक में दोबारा से गोल्ड आया है और हमारे लेजेंड जो थे मिल्खा सिंह जी, उनका भी सपना आज साकार हुआ है और ये उत्साह एक दिवाली की तरह हमारे देश में मनाया जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हर इतने बड़े उत्सव में एक छुट्टी का भी प्रावधान करना चाहिए ताकि हर लोगों हर एक स्पोर्ट्समैन को और हर एक अपने नागरिक को ये पता चले भाई हाँ, स्पोर्ट्स की वैल्यू क्या रहती है। तस्वीरें बड़ी खास इस समय देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के गांव इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। हम हरियाणा की तस्वीरें देख रहे थे नीरज चोपड़ा के स्वागत के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरा गांव लेकर आ गए हैं इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर। ये तस्वीरें क्या दिखाती हैं? और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ ये बात हमेशा से कही जाती है कि हम एकता के प्रतीक हैं और आज ये तस्वीरें कुछ ऐसा ही दर्शा रही हैं। सर, बिल्कुल मैडम, ये देखिए, जो लोग उधर पहुंच पाए वो उनका सौभाग्य है और जो नहीं पहुंच पाई वो अपने लाइव देख रहे हैं बैठ करके, लेकिन जुड़े हुए हैं। सभी एक चीज से अभी जुड़े हुए हैं और ये समझो जो सुनामी अपने दर्शकों की उधर पहुंची है, ये आने वाले स्पोर्ट्स को जागृत करेगी और आने वाले ओलंपिक्स के लिए मेडलों की दावेदारी बढ़ाने वाली है ये। बिल्कुल। और ये भी जानकारी है कि आज दिल्ली के अशोका होटल में शाम 6:30 बजे जो है इन सारे पदक वीरों का सम्मान किया जाएगा। इस तरह के जब कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं धर्मवीर जी, तो कितना उत्साह इन खिलाड़ियों का होता है और सबसे बड़ी बात, जो इन खिलाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये पल कितने खास होते हैं? देखिए मैडम, कोई भी इतनी बड़ी अचीवमेंट लेता है और उसको शाबाशी देने के लिए हमारे तमाम बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी जब पहुंचता है तो उसकी हौसला अफजाई इतनी अच्छी तरह से वो होती है कि वो समझता है कि ये मैंने बहुत छोटा सा काम किया है, आगे चल के मैं और भी बड़ा काम करूंगा ताकि और भी मेरे को चाहने वाले मेरे दर्शक हैं, मेरे देश से है, उनको प्रेरणा मिलती रहे। अभी ये भी जानकारी है सर कि अभी नीरज और जो है नीरज जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे वहां पर भी अब धनवर्षा होने वाली है। उन पर आपके साथ हम लगातार चर्चा ऐसे ही करते रहेंगे जिससे कि वो लय ना टूटे। अभी क्योंकि समय 3 साल का रह गया, 1 साल इस महामारी के दौरान खराब हुआ है और हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले भविष्य के अंदर और अच्छा करेंगे। सरकार ने जिस तरह उनका हौसला बढ़ाया, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं टेलीफोन करके हर एक खिलाड़ी से बातचीत करी है, तो ये बहुत एक सराहनीय कदम है। इससे हमारा भविष्य, खिलाड़ियों का भविष्य और सुनहरी में होगा। आपने बात करी होगी कैसा रहा, क्या? हाँ, ये मेरा और उसका बचपन का एक एम था, लक्ष्य था कि मेडल एक ओलंपिक से लेकर आना है। वो जिस दिन सिलेक्ट हुई थी उसी दिन उसने फोन करा, सर मेरी सिलेक्शन हो गई। मैंने कहा बेटा अब हम ओलंपिक के मेडल के लिए लड़ेंगे और आप ले सकते हो। और जब हम देख रहे थे कि जब उसने मेडल लिया और वो बहुत खुश है। और ठीक है, हम थोड़ा वंचित रह गए और लवलीना वंचित रह गई, वो गोल्ड मेडल नहीं ले पाई। लेकिन भविष्य में अगले साल हम उम्मीद करेंगे कि अगले आने वाले ओलंपिक के अंदर वो इसको, हमारी मनोकामनाओं को और अपने पदक के रंग को बदल सके। लवलीना के हेड कोच को आप सुन रहे थे, वो लगातार ये बात कह रही हैं कि लवलीना का बचपन का ये सपना था कि वो ओलंपिक से एक पदक लेकर आए और आज उनका वो सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वतन वापसी हो रही है लवलीना की भी, तो ऐसे में उनके जो हेड कोच हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और वो ये बात कहते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं कि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा, इससे भी दुगने उत्साह के साथ वो इसी तरीके से मैच खेलेगी और आने वाले समय में इस पदक का रंग जो है वो जरूर बदलेगा। तो यहाँ पर उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा
रहा है। धर्मवीर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं पूछ रही थी कि ओलंपिक में भारत का झंडा लहराने वाले नीरज चोपड़ा पर अब उनका कॉलेज भी जो है धनवर्षा करने वाला है। 50 लाख रुपए का नकद इनाम उन्हें दिया जाएगा। जब इस तरह से छोटी छोटी राशि आती है या फिर यूं कहें कि प्रोत्साहन मिलता है, ये कितना ज्यादा जरूरी है ताकि ऐसे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रहे और वो आने वाले समय के लिए अपने भविष्य को और भी उज्जवल बना सके? तो हम आपको लगातार ये बड़ी खबर से अपडेट करवा रही हैं। आज इन खिलाड़ियों का सम्मान किया जाना है। दिल्ली के अशोका होटल में शाम 6:30 बजे से ये सम्मान समारोह शुरू हो जाएगा। अभी जो है दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें काफी अच्छी इस समय देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। नीरज चोपड़ा के गांव से भारी संख्या में लोग इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं नीरज चोपड़ा समेत इन तमाम सितारों का स्वागत करने के लिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम ऊंचा करके लौटे सभी पदक वीरों और अन्य खिलाड़ियों का सम्मान दिल्ली के अशोका होटल में शाम 6:30 बजे से किया जाएगा। बता दें कि भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने भारत को 13 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया। तो ऐसे में उत्साह जो है काफी ज्यादा है और उत्साह होना भी लाजमी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं इन तमाम पदक वीरों का आज बेहतरीन तरीके से स्वागत किया जाएगा। तो भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा वतन लौट रहे हैं। आपको बता दें थोड़ी ही देर में वे दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए भी नजर आएंगे। उनके साथ तमाम वो पदकवीर भी इस समय मौजूद हैं। 7 स्टार की ये संख्या दी जा रही है। 7 स्टार जो है वापस लौट गए हैं स्वदेश। टोक्यो में तिरंगा लहराने के बाद भारतीय एथलीट जो हैं स्वदेश लौट गए हैं और स्वागत के लिए जो है लोग उमड़ पड़े हैं। ढोल नगाड़ों के साथ इन एथलीटों का स्वागत किया जा रहा है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं जो अब तक का देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो ऐसे में जो उत्साह है वो लाजमी है। ओलंपियन अंकित शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उनका भी रुख कर लेते हैं। अंकित जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। इस समय दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो इतनी लुभावनी है कि हर कोई उसे देखकर गदगद हो रहा है। भारी संख्या में लोग इस समय दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है और इन 7 स्टार का स्वागत करने के लिए बेचैन है। आपका रिएक्शन? बिल्कुल सही कहा आपने। आप सभी को नमस्कार। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। हमारे योद्धा विश्व विजय करके वापस आ जैसे पल की बिठाए बैठे हैं, सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। उस योद्धा का सत्कार होना भी चाहिए। जैसे भगवान राम लंका विजय करके लौटे थे, वैसे ही नीरज चोपड़ा विश्व विजय करके लौट रहे हैं। बहुत ही भावुक क्षण है ये, बहुत ही सम्मानीय क्षण है देश के लिए। बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हैं सर जो बिल्कुल अलग अलग राज्यों से हैं और उनका कोई नाता भी नहीं है, लेकिन जोश इतना है इस समय लोगों में। ढोल नगाड़े लेकर इस समय दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर ये लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसे में इन खिलाड़ियों का मनोबल कितना ऊंचा होगा अंकित जी? बिल्कुल सही कहा आपने। मनोबल तो इतना बढ़ जाएगा कि अब आप देखेंगे 24 वाले ओलंपिक में भारत की ओर से कितने नीरज चोपड़ा भाग लेंगे और कितने ऐसे मेडल एथलेटिक्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि देश जाग गया, देश पहचान गया असली खेल को। अब हर घर से नीरज चोपड़ा निकलेगा और हर घर से आपको एक नया मेडल जीतने वाला बंदा मिलेगा। बिल्कुल। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं जो अब तक का देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। कितना अहम इसे आप मान रहे हैं, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, और इसके बाद अब आने वाले भविष्य में आप क्या देख रहे हैं अंकित जी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमारे लोगों ने जितना अच्छा परफॉर्म किया, 7 मेडल जीते, अभी तक का सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसका दुगना आपको पेरिस ओलंपिक्स में देखने को मिलेगा। कुछ खिलाड़ी जो हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय चूक गए वो भी अपनी पोजीशन बदलेंगे, मेडल में कन्वर्ट करेंगे और कुछ नए नीरज चोपड़ा आपको से देखने को मिलेंगे जो गोल्ड मेडल जीतेंगे देश के लिए। बिल्कुल। और इन सब के बीच में सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना कितना जरूरी होता है? आप खुद एक पूर्व ओलंपियन रहे हैं, तो ऐसे में जब सरकार की तरफ से आपको प्रोत्साहन दिया जाता है, सहायता राशि दी जाती है, तो ये आने वाले भविष्य को कितना मजबूत करता है अंकित जी? बिल्कुल सही कहा आपने। जब कोई युद्ध जीत के आ रहा होता है तो सम्मान मिलना जायज है। आज जो प्रोत्साहन मिल रहा है, जो प्राइज मिल रहे हैं, वो बहुत ही, और ये पैसे आपको उन खिलाड़ी को भी खर्च करने चाहिए जो आगे आने वाले 24 वाले ओलंपिक में आपको जीतेंगे, क्योंकि वही वो पौधे होंगे जो पेड़ बनकर आपको फल देंगे। आज नीरज चोपड़ा ने फल दिया है, आगे देता रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे नीरज चोपड़ा अभी बनना बाकी है, आगे आना बाकी, उनको भी सपोर्ट करना है, उनको ऊपर लेके आना है। सरकार को अपना दृष्टिकोण घुमाना चाहिए कि आने वाले 4 और ओलंपिक के लिए अपनी टीमें तैयार करके रखे भारत। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। अब सीधे तस्वीरें आपको दिल्ली एयरपोर्ट से दिखाते हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।